देखिए, अगर आपने गुल्लक सीजन देखा है 1 2 3 4 5, तो मेरी तरह आपको भी मिश्रा परिवार से प्यार हुआ होगा। लेकिन आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे जो खास मेहमान हैं उनको कुछ खास प्यार हुआ नहीं है, स्पेशली अन्नू से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ऑल्दो ये खुद मिश्रा है, लेकिन क्यों इनको अन्नू मिश्रा से प्यार नहीं हुआ जानेंगे, क्योंकि बात करने वाली हूँ विद अ वेरी हैंडसम टैलेंटेड एंड माय डियर फ्रेंड सिद्धार्थ मिश्रा से, जिन्होंने डॉक्टर पृथ्वी का किरदार निभाया है। और ऑफ कोर्स मेरी तरह क्वेश्चन आप भी कर रहे होंगे, भाई क्या प्रॉब्लम क्या रही है तुमको। So of course we will have a great chat. But Siddharth, welcome on our platform. Great to have you. This is so cool. I am so happy today, and this is like life coming a full Full circle. circle. Before you kind of get things underway with me, of all the interviews I've seen of you interviewing people, kudos to you. I think you are one of the most cerebral and जिसे कहते हैं ना कि fantastic film journalists who are going around because and I see when people are getting interviewed by you I see that उनकी आंखों में दिख जाता है that that amount of respect when a certain amount of quality that they see which comes from you so congratulations for that. थैंक यू सिद्धू, मीट सो मच। पर पता है, लोग ऐसे सोचेंगे ये दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे तो क्यों है हैं। करना चाहिए क्या हो गया. और क्या, जहां पे वेल डिजर्व्ड है। सो लेट मी कंग्रेचुलेट यू। मैंने हम्म. आई मैसेज्ड यू आल्सो एंड आई रोट दैट दिस डजंट लुक लाइक द सिद्धार्थ आई हैव नोन। सो एंड यू रोट देन जॉब वेल डन। अच्छा हाँ हाँ अच्छा वो वाला यस 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 वो तो मैंने देखा करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ। तो यार यस यस यस. कंग्रेचुलेशंस, मतलब एक तो फर्स्टली बीइंग पार्ट ऑफ अ ह्यूज फ्रैंचाइज, अभी इंडिया की तो नंबर 1 सीरीज के इसमें ये आ ही गई है, गुल्लक। हम्म. एंड हम्म. देन फॉर द रोल, आई एम श्योर बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट कर ही रहे होंगे, तो बता यार, हाउ इज द रिस्पॉन्स, व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्स। Compliments are the lack of compliment is a compliment, which in itself is a compliment, and that is कि ज्यादातर यही बोल रहे हैं लोग कि आपने ठीक नहीं किया ये. ठीक नहीं तो किया। मैं अभी कुछ बीते दिनों यही बोलता आ रहा हूँ कि अगर आपको कोई ये बोल रहा है फॉर अ कैरेक्टर विच इज सपोज टू यू नो drive home that kind of a feeling because obviously he is not your quintessential nice guy. हम्म। But I always think of it this way that he's not a bad guy. He's just, he's a go-getter. He's an ambitious guy. He's suddenly pitted against a guy who is way out of his league. So जितने भी उसके जो characteristics हैं बड़ी normal हैं. Yes, because ये कहानी अनु के पीओवी से है इसीलिए डॉक्टर पृथ्वी विलन बन जाता है. हाँ। आप ये देखिए ना कि वो उसका जमा जमाया काम है उसकी होने वाली प्रोस्पेक्टिव जो भी मंगेतर या बीवी है उसके पास वो आता है. ठीक है एंड आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट ओवर हियर व्हेन यू आर इन अ सर्टेन यू नो call it elitist or whatever but this is how human minds work. हम्म। Suddenly somebody comes who's out of the league and he tries to woo your woman. How would you feel? राइट, You नेचुरल would not रिएक्शन एज feel पृथ्वी। good. You would show him his place. एंड वही उसने किया है तो मेरे हिसाब से विलेन नहीं है. हाँ, अनु के हिसाब से विलेन है और अनु के चाहने वालों के हिसाब अब से वो विलेन वही बात हो रही है. है ना यार, 4 सीजन से मिश्रा परिवार को इतना प्यार मिला है ऑडियंस हम्म. से। और ऑल्सो सीरीज में अगर हम देखो तो ऐसा सो कॉल्ड कोई विलन या नेगेटिव वाला कोई आया नहीं कि जिनको उनसे कोई खासी प्रॉब्लम हो, हाँ. क्योंकि मम्मी भी हैं तो वो एक वो नेबरली राइवलरी जो है वो चलती रहती है, करेक्ट ऐसा कुछ है। करेक्ट अभी करेक्ट सडनली ये करेक्ट. पृथ्वी साहब आ गए तो हमें लग रहा है भाई क्या दिक्कत हो रही है हमारे अन्नू भैया से, अच्छा भला इनका एक लव ट्रैक बनने वाला है। हाँ 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 बट हाँ वेन यू हाँ. आर अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर, डिड यू हैव दीज काइंड ऑफ इनहिबिशंस यार, एक अच्छी सी लव्ड फैमिली में एक लव्ड बंदे के लिए मुझे एंटी खड़ा करना पड़ रहा है कि पृथ्वी को अन्नू से प्रॉब्लम होगी। नहीं 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 मैं सिर्फ सी माय थिंग इज दैट कोई भी कैरेक्टर हो. अब आप मान लीजिए चलिए ग्रे ही मान लीजिए उसको नेगेटिव हम्म। दुनिया के दायरे में जिसको आप नेगेटिव कहते हैं या कहते हैं देखिए उसके हिसाब से तो वो हमेशा सही कर रहा है. उसका जो मकसद है उसका जो एम है उसकी जो मोटिवेशन है वो उसकी है सो ही इज नेवर रॉन्ग. इवन इफ टुमारो आई प्ले अ टेररिस्ट इन माई ओन आईज आई वुड नॉट बी अ टेररिस्ट हम्म। क्योंकि मेरा एक एम होगा एंड आई नीड टू अकम्प्लिश इट. सो नहीं मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं था. आई जस्ट व्हेन इट केम टू मी और जो जब मैंने सीन्स पढ़े
क्योंकि मैंने पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, मैंने सीन्स पढ़े थे, तब उतने में मेरे को पता लग गया था दैट दिस इज अ प्री डिसेंट पार्ट। और क्योंकि मैंने कुछ ऐसी भी लाइनें अपने पिछले 5-6 सालों में पढ़ी हैं, ऐसी स्क्रिप्ट्स भी, ऐसे कुछ ऑडिशन पीसेस आए हैं जिसको देख के लगता है यार इसमें मैं क्यों ही करूं, लेकिन वो भी अच्छा। बिकॉज आई ट्रीट इट एज प्रैक्टिस, आई डू दैट ऑल्सो। बट दैट्स द हॉलमार्क ऑफ टीवीएफ कि जब आप के पास उनकी स्क्रिप्ट आती है और आपकी साइड्स जो होती है, आपके कैरेक्टर की साइड्स आपके पास आती हैं, सो वेल रिटन दैट यू आर जस्ट रेयरिंग टू गो, यू नो, हम्म। ऐसा एक फ्लो होता है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि खराब लिखी हुई लाइनें जो हैं वो बहुत देरी से याद होती हैं, लेकिन टीवीएफ की लाइंस इतनी ऑर्गेनिकली फ्लो करती है कि 4-5 पेज के भी वो अगर सीन है जहां पे सिर्फ आपका डायलॉग है और काफी सारे डायलॉग हैं, तो ऐसे लगता है वो मतलब विद इन नो टाइम आपको याद हो जाती हैं। एंड दैट इज द हॉलमार्क ऑफ गुड राइटिंग, इट इज वेरी फ्लोई, वेरी ऑर्गेनिक, राइट। कुछ ऐसा उसमें अब्रप्ट नकलीपना नहीं होता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड दिस इज समथिंग जो मैंने जमील साहब से भी कई बार बात की है, फॉर वेरियस सीजन्स। हाँ और ये एक चीज हाँ। कॉन्स्टेंटली उन्होंने फ्रॉम सीजन 1 टू सीजन 5 कही है कि राइटिंग इतनी स्ट्रांग हम्म। होती है कि अगर एक एक्टर को इम्प्रोवाइज करने की आदत भी है तो वो उतनी स्पेस है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी खूबसूरत से तरीके से लिखी गई है। मेरे ख्याल से दुनिया के कुछ जो बहुत ही नामी गिरामी डायरेक्टर हैं, जिसमें से मैं एक बार पढ़ रहा था, आई थिंक मार्टिन स्कॉर्सेसी का, ये है कि आप एक शब्द उनका इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। और उसका रीजन ये है कि वो इतनी परफेक्ट हम्म। लाइनें होती हैं कि आप इधर से उधर करेंगे तो वो हल्का सा कहीं ना कहीं शिफ्ट आ जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। सो इम्प्रोवाइजेशन अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपका जो खाका अच्छा अगर बिठा के किसी ने दिया है तो जरूरत होती नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि हमने थोड़ी बहुत इम्प्रोवाइजेशन नहीं की, वो हमेशा गुंजाइश रहती है। और वहां पे आई नीड टू गिव द राइटर्स विदित एंड इवन द डायरेक्टर अभय अभय राउत अ पैट ऑन देयर बैक, बिकॉज इट बिकम्स अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट। हम सेट पे जब जाते हैं तो उससे पहले देखिए, सबसे पहले तो एक हमारी जो है टेबल रीड होती है, उस टाइम हम पढ़ते हैं जैसे ही आपका फाइनल ड्राफ्ट होता है। हम्म। उसके बाद क्या होता है, एक और मीटिंग होती है, सिर्फ हम अपने सीन्स पे जो है, जैसे मेरे को याद है, हम सिर्फ मैं, हेली और आनंद जो है अपने अपने सीन्स के लिए एक और बार मिले थे, उसमें जरा ढूंढने के लिए कि और क्या कुछ किया जा सकता है। फिर जब आप सेट पे जाते हैं तो उस दिन फिर थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं, ओके। बट पूरी तरीके से जो है उसका स्वरूप नहीं बदला जाता है। हम्म। जो जो उसकी एक एसेंस है और जो डायलॉग्स हैं तकरीबन तकरीबन सेम रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज करना बनता भी इसलिए है क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन आर्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन। राइट। आपकी जो हमेशा एक जिस जुस्तजू में आप होते हैं ना, वो ट्रूथ होता है। हम्म। यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ, अब उस ट्रूथ के लिए वॉट एवर इट टेक्स। सो एंड या सो इट्स जस्ट that when such good writing, such good direction, and such a nice healthy collaborative effort happens, then you feel lucky. या अच्छा, बट टेल मी ऑल्सो, क्योंकि ये जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, इनफैक्ट हेली को भी नहीं वो लहजा बोलने के लिए मिला है जो टिपिकल इस एक फ्लेवर है इस सीरीज का, जो कैरेक्टर्स बाकी बोलते हाँ। हैं। योर कैरेक्टर ऑल्सो, पृथ्वी को भी वो नहीं मिला। सो डिड यू लाइक इट कि चलो यार नॉर्मल ही बोलना है, और यू आर वांटिंग कि मैं भी बोलूं उस तरह से? So that I would want to, but कैरेक्टर का वो है नहीं कि हाँ। वो बोल पाए। But obviously, I mean, going ahead, it purely stems from the fact that I've been doing until now similar kind of roles. So whether I did a pitches to where I played a CTO or a half CA, again I played a boss. So all my characters have been very urban until now. यहाँ भी वो है, दिखाया है कि छोटे शहर का है, लेकिन वो बाहर से पढ़ के आया है। हम्म। और छोटे शहर में भी शायद उसका तबका वो है जो कि मिडिल क्लास नहीं है एसेंशियली। तो वो तकरीबन तकरीबन वैसा ही है जैसे मैं खुद लाइफ में हूं। But as an actor, obviously, I would like to challenge myself. Obviously, I would want to do roles which are unlike me. And I हम्म। think that is the litmus test for any actor.
राइट। to do roles that are not like you. But right now I'm at that stage where I'm getting parts which are very close to me, which obviously becomes a little stereotypical in nature also. But again, as I said the other day also in an interview, right now I am not in that space where I have the liberty of choosing roles or choosing scripts. हम्म। Right now, all these scripts are choosing me, all these parts are choosing me. But tomorrow, if I get the opportunity, I would just like to do the entire gamut. राइट, बट ऑल्सो ये भी तो होता है ना सिद्धार्थ कि जैसे कोई भी सीरीज आती है, उसका पहला सीजन आ गया, दूसरा आ गया, उस वक्त नहीं पता होता इवन टू द मेकर्स कि यार ये इतनी ह्यूज सक्सेस हो जाएगी, अपने आप में एक Yeah. हिस्ट्री लिख देगी जैसे गुल्लक ने लिख दी है। एंड देन व्हेन यू Hmm. टॉकिंग अबाउट अ सीरीज जिसके आप सीजन 5 तक में पहुंच गए हो Hmm. और फिर वहां पर कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि योर्स वाज इंट्रोड्यूस, हेली का भी सीजन 4 में था Hmm. बट वो फ्लीटिंगली आई थी एंड मोर पार्ट Hmm. अभी सीजन 5 में उसको मिला है। सो डिड हाँ, यू फील दैट प्रेशर कि यार अभी लोगों के लिए गुल्लक हैज बिकम अ शॉर्ट शॉर्ट हिट, तो मैं अब इसका एक हिस्सा बन रहा हूं एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी आल्सो, अ लॉट ऑफ आईज ऑन मी आल्सो। ये सवाल एक्चुअली अनंत से पूछना चाहिए क्योंकि आई थिंक ही वाज इन द फायरिंग लाइन बट ही डिड अ स्प्लेंडेड जॉब। मेरे लिए इतना नहीं यार। आई मीन, सी एज आई सेड अर्लियर, I just take my part and try to do justice to it. And no, it's never any pressure for me. I mean, the pressure is only to kind of get to the truth of the character. हम्म। So बाकी फैक्टर्स मेरे लिए बड़े एक्सटर्नल हो जाते हैं। कल को अगर मेरा कोई सी मतलब, नो, आई रियली मतलब यू डोंट गो दैट ऑन द डजंट सेट विद दैट अफेक्ट। प्रेशर, यू गो एज अ क्लीन स्लेट कि यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, हाँ, इरिस्पेक्टिव हाँ, कि हाँ, ये ऑलरेडी 5वां सीजन। हाँ, 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 क्योंकि देखिए मेरे लिए वो मैटर नहीं करता हम्म। कि क्या है क्या नहीं है, कौन क्या है, वो मैटर ही नहीं करता। और अगर मैं वो उस बारे में सोचने लग जाऊंगा तो आई थिंक दैट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर माय परफॉर्मेंस। राइट। आई थिंक बड़ी मजेदार चीज होगी कल को अगर डॉक्टर पृथ्वी का हाइपोथेटिकली कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया और वो इनके घर पहुंच जाता है। सोचिए क्या अलग चीज निकल के आएगी। दैट्स व्हाई आई से इट्स एन आर्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन, नो। राइट। What I have to do is I need to stay true to my character, the script that is राइट। given to me. राइट। राइट। बाकी तो फिर वो जो निकलता है, that is all you know राइट, part of बट the process. एज यू सेड कि अभी तक बाय एंड लार्ज जितने कैरेक्टर्स के हैं वेरी क्लोजर टू हु यू आर एज Hmm. योरसेल्फ आल्सो एज Yeah. सिद्धार्थ, ऑब्वियसली गिवन अ चांस, गिवन एन अपॉर्चुनिटी यू वुड लाइक टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर, बट वो कौन सा जॉनरा है विच यू वांट टू एक्सप्लोर के यार, अच्छा आपकी पर्सनालिटी को देख के कोई सोचेगा नहीं बट द एक्टर इनसाइड यू थिंक्स कि यार मैं कर सकता हूँ ये वाला पार्ट। Actually, I would love to do the same thing, a tier two town, tier two boy, जैसे कि जो अन्नू हाँ। भैया वाला कैरेक्टर है। Um, I would love to explore that. Something what a Rajkumar Rao has done, or an Ayushman has done, playing the tier two characters. एक तो उसमें जो है थोड़ी अपील पैन इंडिया हो जाती है। एंड ऑब्वियसली it just will allow me to do an element which I haven't done before. फिर कॉमेडी हो गया, जैसे हाँ। उस फेयर में कॉमेडी हो गया, वैसा हो गया। A real life love story maybe, you हम्म। know. Yeah, so yeah, these are the things that I would want to do. So और वो इस तरफ लाइन की इस तरफ आने वाला कुछ वो नहीं है, मतलब यू वांट टू नॉट प्ले द हीरो वेयर एवरीबडी इज लाइकिंग, ऑल्दो आजकल के तो ऐसा सिनारियो हो रहा है कि एंटी हीरो को भी लोग पसंद कर ही रहे हैं, बट हाँ, हाँ, जैसे वो वही वाला जो मैंने बोला ना, टीयर टू वाला, टीयर हाँ। टू में टीयर टू वाला ही हीरो विद अ लिटिल बिट ऑफ कॉमिकल एलिमेंट, यू नो दैट इज वन थिंग। बिकॉज मेरे को ऐसे लगता है कि कॉमेडी का जो रस है सबसे डिफिकल्ट है क्रैक करना। करेक्ट। बहुत ही जबरदस्त उसके लिए टाइमिंग चाहिए होती है। और मैंने ये भी रियलाइज किया है कि जहां पे आपको थोड़ा ब्रूडिंग टाइप हो गया, जहां गुस्सा करना है, दोज आर स्लाइटली इजियर स्क्रिप्ट्स हम्म। टू क्रैक। क्योंकि ना एक एक्टर के लिए काफी रूम होता है बचने के लिए उसमें। राइट।
आई मैंने पिछले 2 ढाई साल से काफी अपना, जैसे आई हैव अ स्मॉल सीन वर्क ग्रुप, तो हम लोग हर हफ्ते जो है सीन वर्क करते थे। तो मैं वही देखता था कि अगर आपको कोई है ना ऐसी स्क्रिप्ट दे दी गई है जहां पे आपको गुस्सा करना है, प्रोवाइडेड यूर अ डिसेंट एक्टर, गुस्सा करना है या थोड़ी टेंशन वाली है या सीरियस है, उसके मुकाबले आप कॉमेडी करिए, आपकी कलई खुल जाती है उस दिन एज एन एक्टर। क्योंकि वहां पे इट इज लाइक अ टीटी मैच, राइट। टकाटक टकाटक टकाटक, जब आपकी टाइमिंग मिस हुई, बॉल मिस हुई, खत्म। इसमें क्या होता है, आप गुस्सा कर रहे हैं, किसी ने बोला, आपने रिएक्ट नहीं किया, 2 सेकंड नहीं किया, उसका 4 सेकंड भी नहीं किया, आप फंसते नहीं हो। आपको बचा लेंगे, आपको एडिट में बचा लेंगे, यहां आप नहीं बच सकते हो। हम्म। सो आई थिंक दैट इज द अल्टीमेट चैलेंज विच आई वुड लव टू अटेम्प्ट। एंड आई वुड लाइक या। टू टेल पीपल कि अगर अभी तक के काम से और सिद्धार्थ के पर्सनालिटी को देख के ऐसा लगता है कि यार ये ब्रूडिंग सीरियस इस तरह के रोल ज्यादा प्ले करते हैं, ही इज अ क्वाइट हिलेरियस ह्यूमरस गाय। तो आई रियली रियली रूटिंग फॉर यू कि भाई ऐसा वाला अब नेक्स्ट रोल जो मिले वो कॉमेडी वाला ही हो, वे वी कैन सी द ह्यूमरस साइड ऑफ यू। बट सिद्धार्थ, आई वांट पीपल टू आल्सो नो अबाउट योर जर्नी बिकॉज आई हैव नोन यू, राइट? बट एक एंकर से हैविंग अ हम्म। थिएटर बैकग्राउंड, फिर आए, फिर एक क्रिकेट, हम्म। you became a sports anchor, फिर वहां से you left all of that, you left all that comfort और फिर बोला नहीं मुझे अपने एक्टिंग के पैशन को ही pursue करना है। then in between you went back to Delhi, came back again. हम्म। Please, I हम्म। want you to tell people about this entire journey because बहुत सारे लोग एक एज के बाद सोचते हैं कि अब नहीं, but you've not let that हम्म। die. I was also thinking about it. I think I'm just जिद्दी यार, और कुछ है नहीं। मतलब मेरे ख्याल से आई थिंक एंड नाउ निधि, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग ना, मैं ये कहता हूँ कि पहले मेरे को ये लगता था कि यार अगर टैलेंट है ना तब तो मचा देंगे, ये वो। मेरे को नहीं लगता टैलेंट से सब कुछ होता है। हम्म। मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द डे जिद से होता है। ठीक है, एक बेसिक स्किल सेट होना चाहिए, एक Right. बेसिक टैलेंट होना चाहिए, but only talent you know can only take you so far. So far. Hmm. After a point, and I've had a lot of I've had a very start stop kind of a life, because I still remember 2007, when I started with Home Shop 18. 11 I quit that, and I came to Bombay. I always had a choice that, I would have continued with that and had a very linear, normal life. And but I took a call. I was like, okay, I'll go to Bombay. I came to Bombay in 2011, and after you have worked, now that you're kind of talking, I'm thinking about these things. मैं जब 2011 में आया ना, मैं फिर से ऑडिशन की लाइंस में लगता था। एंड समटाइम्स मेरे को लगता था कि यार, बिकॉज आपने एक सर्टेन लेवल का काम कर लिया, फिर आपको ना ऑडिशन लाइन में लगने में ना थोड़ा अजीब सा लगता है। Correct. बट फिर भी मैंने किया, वो 2 साल किया। आई पुट माई ईगो असाइड एंड आई डिड दैट, एंड नथिंग वर्कड आउट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। देन स्टार स्पोर्ट्स, दे वर हायरिंग एंकर्स, and initially I was like, I can't do anchoring again, even if it's sports, because मैं anchoring करके ही आया हूँ, and I don't want to do it again, क्योंकि I have done that and I Hmm. want to be an anchor. But opportunities were very limited back then in 2014 also. OTT था नहीं। And somewhere down the line, it is, आप कितना out of work रह सकते हो। Right. पैसा भी आप हटा दो, आप अपने मानसिक संतुलन के लिए नहीं रह सकते हो, आप पागल हो जाओगे। And तो in a फिर मैंने city like Mumbai. हाँ, हाँ, और पैसा भी चाहिए यार, एट द एंड ऑफ द डे। अब हम वही। कोई रजवाड़े तो है नहीं, तो पैसा चाहिए आपको। इफ यू हैव वांट टू मेंटेन अ सर्टेन लाइफस्टाइल, आपको पैसा भी चाहिए, और पैसे के साथ आपको कॉन्फिडेंस आता है, काम के साथ आपको कॉन्फिडेंस आता है। फिर 14 में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। 14 15 में विद इन अ ईयर आई डिड द वर्ल्ड कप ऑल्सो। इट वाज गोइंग ग्रेट गन्स अगेन, बट 16 was the time when things didn't work out between me and the channel, and the contract was not renewed. And for the first time, I actually experienced failure, so to speak. Yes, that was the time। 16 की बात है कि मेरे को बाउंस बैक करना नहीं आया।
16 was the time for the first time, I really didn't have it in me to again go to the drawing board, go to the audition lines and do that. I couldn't. हम्म। समटाइम्स इन लाइफ ऐसा होता है कि कुछ एनर्जीज, आपकी एनर्जी खुद ऐसी बन जाती है कि आप नहीं बाउंस बैक कर पाते हो. दैट वाज द टाइम आई वेंट बैक टू दिल्ली. देन आई स्टार्टेड डूइंग माय फैमिली बिजनेस. एंड आई थिंक या आई वाज जस्ट नॉट हैप्पी यार. 21 was the time when, I was newly married. Then my wife said that, I've had enough of this. Every weekend, this episode of you getting drunk and saying that, I want to go back to Bombay, Bombay, और फिर तुम Monday to Friday फिर office जाते हो. It was a constant loop for a good part of 4, 5 years. राइट। And 21, 22, she packed her bags and she came to Bombay. She's like, you don't want to come, don't come, I'm going. वो आ गई and मैं पीछे पीछे आ गया. And आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि 22 से अब नाउ 5 साल होने वाले हैं. अगर मेरे को कोई 5 साल पहले पूछता, आई वुड नॉट हैव गिवन माई सेल्फ अ चांस इन हेल. राइट। रियली. पीपल हैड नॉट गिवन. आई वाज, जैसे कहते हैं ना, आई वाज टोटली आउट ऑफ द रेकनिंग. हम्म। मतलब मैं, कई मेरे दोस्त भी होते हैं जैसे नवीन, हुज अ वेरी डियर फ्रेंड, नवीन कस्तूरिया. मैं राइट। उससे एक बार पहले मिला था तो उसने भी मेरे को यही बोला था. कहता यार तू तो चला गया था, तेरे को तू, नोबडी गिव यू अ चांस. आई डेंट गिव माई सेल्फ अ चांस, और तो क्या ही देते. बट आई थिंक डिवाइन इंटरवेंशन था, कुछ था. या इट वाज माय वाइफ अनुजा. शी काइंड ऑफ पुश्ड मी एंड आई एम हियर. एंड नाउ इन 5 years, ऐसा नहीं है कि ऑल डेज आर ग्रेट, ऑल डेज आर रोजी. इवन प्री गुल्लक आई हैड अ वेरी, मेंटली इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, क्योंकि जब शूट की थी, शूट के बाद रिलीज में 6 महीने का टाइम था. हम्म। और उस दौरान भी कोई ज्यादा काम नहीं था. बट वही है यार, आई थिंक ये गेम ऐसी है कि इसमें आपको लगे रहना पड़ता है राइट। डिस्पाइट ऑल ऑड्स. कोई और ऑप्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम जस्ट कीप वॉकिंग. राइट। जस्ट बी एट इट. एंड एट इट का मतलब ये नहीं है कि आप हर हफ्ते या हर महीने, क्योंकि देखो ऑफिस नहीं जाना है ना यहाँ पे. काम नहीं करना है आपको, रोज काम ढूंढना है यहाँ पे. सो देर वुड बी डेज जब आप कुछ नहीं करोगे. करेक्ट। एंड इट इज ओके. That is also okay. As long as you are standing, it's okay. Because at the end of the day, I feel ये यहाँ पे जो, जिसे कहते हैं ना, लास्ट मैन स्टैंडिंग, अगर आप खड़े रह गए तो ठीक हो जाती है चीजें. थोड़ा टाइम लगता है. राइट। वही है. टचवुड अभी वो सही रहे, और ऑल्सो बिकॉज अभी ओटीटी भी आ गया है लॉट ऑफ एक्टर्स से, कि अभी कैनवस हमारे लिए थोड़ा बड़ा हो गया। यू अग्री टू दैट? या कैनवस बड़ा हो गया है. बट ऑफ लेट, इवन इन दी ओटीटी स्पेस, देर इज अ लॉट ऑफ सैचुरेशन. हम्म। There is a lot of saturation. There are new challenges right now. Like there is another new thing which has come up, which are these vertical series. माइक्रो A lot ड्रामा। of production houses, micro dramas, a lot of production houses have, uh, you know, coming in it in a big way. So landscape जो है change हो रहा है. So it's, these are interesting times. See, that's what I'm saying. The external factors would never be perfect. राइट। So at the end of the day, as an actor, as a performer, आप बस यही कर सकते हैं कि you shut the noise और अपना आप अग्रसर रहें. और कोई ऑप्शन है नहीं यार. राइट। क्योंकि देखो, हमेशा काम करने वाले काम करेंगे, और जिनके पास काम नहीं है उनको काम नहीं रहेगा. The only thing that can keep you going and keep you sane is you keep moving forward and you keep finding ways of keeping yourself sane. Like I do a lot of commentary these days, so it kind of, keeps me a little balanced, राइट। because I am not auditioning for great parts every month हम्म। until now. I don't know how things are gonna pan out in the future. So, and good parts also जो आपको select करते हैं, जो audition आते हैं, it's very few and far between until I get a breakthrough role. The day I get a breakthrough role, then things will change. राइट। Then obviously, I'll be in the mix. So, but yes, हर का, there is no one master key to making it Right. here. And I'm really hoping that you get that breakthrough role, और उसके बाद there is no looking back in this acting journey, because Hmm. obviously यार it is an ever evolving world, और जिस तरह का काम हम करते हैं जहाँ फिक्स्ड सैलरी नहीं है, रोज कुआं खोद के हाँ. पानी पीना ही है. बट आई थिंक वो हाँ. एक वो लेवल आ जाए सर्टेनिटी का कि यस,
This is Siddharth. He's done this kind of work, and there is a lot coming. So I really hope, Siddharth, that you get. As a Yeah. friend, that's what I'm wishing for you. And anything next that's happening, or there are talks? There are talks, so I'm hopeful about one thing, but I'll just kind of, keep it under wraps. But ठीक है, yeah, never mind. you'll Whenever you can announce, let me know. We will get done, together to have another round of interview. And wishing you done. great luck, yeah. You've endeavored so far, and I really hope you keep going. It's Thank you, great yeah. to watch you succeed so much in life. Thank And you. wish you luck, and thank you so much for talking to me. Thank you, Chimwal. Thank you. Bye bye. Bye, bye, bye.